क्या हाल है? ठंड से बुरे हाल हैं। अरे ये वाली ठंड बहुत अलग है ना? बहुत ज़्यादा ठंडा है और अब बूंदें भी पड़ रही हैं। तो बारिश शुरू हो गई है और अभी सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। कैंपिंग करने का मज़ा ना घास वाले मैदान में है। जब ऐसी मिट्टी वाली जगह पे करते हैं ना तो पूरे कपड़े वगैरह गंदे रहते हैं, हाथ में बार बार डस्ट आता रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करते रहो, तो वो ज़्यादा मेहनत हो जाती है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लास्ट व्लॉग में पेंगोंग लेक पहुँचे थे। यहाँ पे हमने बढ़िया से लाइफ स्पेंड करी। यहाँ पर भी पुलिस वाले आ गए थे, वो तो हमने ऊपर से परमिशन ली थी। वैसे मैं हर जगह से परमिशन ले रहा हूँ, व्लॉग में हर चीज़ नहीं दिखाता। मैं साबुन नहीं हूँ जो धोता रहूँगा, सफाई देता रहूँगा, तो हर जगह रुकने से पहले मैं परमिशन लेता हूँ। तो यहाँ पे भी परमिशन ली थी मैंने रुकने के लिए, उसके बाद भी पुलिस वाले आ गए। लेकिन उनका मेन कंसर्न था कि आप ग्राउंड टेंट नहीं लगा सकते, आप अपनी गाड़ी में रुक सकते हो। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ऊपर शिफ्ट कर लो, और फिर उसके बाद वो आपस में बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि आप रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी का, क्योंकि आप गाड़ी में सो रहे हो, टेंट नहीं लगा रहे हो। तो अगर आप पेंगोंग लेक आ रहे हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राउंड कैंपिंग अलाउ नहीं है। और अगर आपको गाड़ी में कैंपिंग करनी है तो पहले जो ये कॉटेजेस वाले हैं आप उनसे परमिशन ले लेना, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे इन्हीं की तरफ से कॉल गया था, आपके लिए नहीं गया था, इधर जो ग्राउंड टेंट लगा था उसके लिए गया था। और उसके बाद यार कॉमन सी बात है कि यार एक बंदा तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक से परमिशन लोगे तो कोई चौथा पांचवा बंदा तो पीछे से फ़ोन घुमा ही देगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सारी जगह कमर्शलाइज होता जा रहा है, जिस वजह से कैंपिंग शायद कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। अब आप सोचोगे सैम भाई आप ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, यार देखो मैंने कभी ना इस तरीके से ट्रैवल नहीं किया कभी कि मैं पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ। इस बार गया हूँ तो ये एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पेंगोंग लेक आ रहे हो तो ध्यान रखना कैंपिंग बंद है। कैंपिंग करने के लिए आपको स्पेस नहीं मिलेगा, या तो आप रोड साइड रुक के गाड़ी में रात गुजारो, या फिर आप कॉटेजेस वगैरह के बगल में आप वहाँ पे मतलब गाड़ी लगा के रात गुजारो, यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, आगे की तरफ देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन होता है, क्या एडवेंचर रहता है, वो तो अब आपको वीडियो में ही पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता, अब जब चलूँगा तब पता लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ओके जी, अभी हम लोग ना लेफ्ट से आ रहे हैं और वहीं लेफ्ट में कैंपिंग कर रहे थे, तो हम लोग वापस ना दुरबुक की तरफ हो गए। मुझे लगा कि उधर से रास्ता जा रहा है, तो यहीं पे एक ना आर्मी की चेक पोस्ट पड़ती है, तो वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप यही वाला रास्ता पकड़ लो, सीधा आप चुसुल पे निकलोगे। तो मैंने यही वाला रास्ता ले लिया है, लेकिन आगे जाके उन्होंने बताया कि दो रास्ते मिलेंगे आपको, एक है आपका शॉर्टकट और एक है आपका लॉन्ग कट। तो लॉन्ग कट तो अच्छा है, लेकिन जो शॉर्टकट वाला है वो पूरा ख़राब रास्ता है, तो एक बार चुसुल में आप पूछ लेना। तो इसीलिए हम लोग अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो जी ये थी हमारी पेंगोंग लेक की कैंपिंग, लेफ्ट में हमने की हुई थी। यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, 1000-1500 रुपये से शुरू हो रहे हैं। जैसे आपकी डील बनेगी आप उस तरीके से रुक सकते हैं, और अगर आपको कैंपिंग करनी है तो आप इनके थ्रू कांटेक्ट करके इनके अगल बगल में लगा के कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो चलो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते हैं चुसुल के लिए। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई।
तो जी अभी नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम लोग मिराक नाम से एक गांव में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है, कितना सुंदर है। और यहाँ से सामने अभी ये रास्ता कटेगा और फिर आपको जो नज़ारे दिखेंगे क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये लो, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि कैसे नज़ारे दिखेंगे। वैसे अभी जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है ना, ये सारी सूखी पड़ी हैं, लेकिन कमिंग डेज़ में भाई साहब ये भर जाएंगी जैसे ही आपका मानसून सीज़न शुरू होगा। इस तरफ हल्की फुल्की बारिश पड़ रही है, सुबह भी पड़ रही थी बूंदाबांदी हल्की फुल्की, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन जब हैवी वाली पड़ेगी तो आज आपको पता ही है। तो जी अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अब आपको ये रिवर बिल्कुल पास में दिखेगी। इससे पहले जितने भी जगह थी वहाँ पे ना नीचे उतरने का ऑप्शन नहीं था, टोटल कमर्शलाइज है। लेकिन मेरा गांव से पहुँचने से पहले आपको बहुत सारे रास्ते नीचे उतरते हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अब यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं नहीं, वो तो रुकने के बाद ही पता लगेगा कि आप कैंपिंग कर पाओगे या नहीं। जुले यस ये the next tower, my shoe broke. ओके, one second. Okay, just walking on all the stones down. Oh, nice. What? Come. What? मुझे VIP सीट मिल गई। मैं वहाँ से पैदल आई, Okay. पानी के किनारे किनारे, Okay. और बीच में जूता ये तो नहीं आए। देखिए आप सोल हाँ वो निकल गया रीबॉक का होगा। है, रीबॉक की ऐसे कुछ ब्रांडेड है, और 1 महीना नहीं हुआ है। बेली नो, आप कहाँ रहते हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। और ऐसे ही घूमने? यस, घूम रहे हैं। सो नाइस। तो आप हिच हाइकिंग कर रहे हैं? नहीं, ओके। हिचहाइकिंग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरा- नॉर्मली ऐसे बस एक्सप्लोर करने निकले थे? निकले थे, ओके। मेरा कमरा यही है, ओके ओके। वो टावर के पास। लेकिन ये आधे जूते पर चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं तो ले से आई, अच्छा, आप ले से आए? बड़े आराम से। अपना कैंपिंग गियर है। हाँ, ये हम लोग इसी में अपना बेड बनाया हुआ है, किचन बनाया हुआ है, तो इसी में हम लोग अपना स्टे करते हैं। सो नाइस। हाँ, मैं लास्ट जुलाई से निकली हूँ। ओह। और मैंने एक जो शॉट चोगलामसर के आगे ओके। कमरा रखा है। अच्छा। फिर जब मौसम अच्छा लगता है तो लगता है कि घूमना है तो खुद निकल जाती हूँ, Nice. नहीं तो कमरे में बैठती हूँ। थैंक यू सो मच, Thank बेस्ट you. विशेस। राइडिंग विद पीस। राइडिंग विद पीस, मैं ट्रैवल विद पीस बोल रही थी। राइडिंग विद पीस। Yes, बेस्ट yes. ऑफ लक, Thank एंजॉय सो you. मच। थैंक यू। ओके जी, अभी एक लेडी मिली, काफ़ी एजेड थे, लेकिन यार वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट जुलाई से, और यहाँ पे एक रूम ले रखा है। तो कह रहे थे कि मुझे लगभग महीना भर हो गया है। वाह यार, बहुत अच्छा लगा उन्हें ये देख के कि मतलब इस एज में वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग स्टार्टिंग में रुक गए थे। ये है मिराक नाम से एक जगह, एक विलेज पड़ता है। यहाँ पे ना कैंपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और गांव भी ना पूरा खुला खुला है, और वैली जो है वो बिल्कुल डाउन में है। तो अगर वैसे अलाउ नहीं करते हैं तो हम लोग किसी भी गांव वाले के नियर अबाउट पूछ के रुक सकते हैं। तो स्टार्टिंग में रुकने से बेटर है कि आप इधर रुक सकते हो। हाँ, अगर आपको नेटवर्क से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो जियो का नेटवर्क चल रहा है ना एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है। बाकी स्पेस ही स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ कैंपिंग करने का, तो परमिशन लेके रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में तो टोटल कमर्शलाइज है, लेकिन यहाँ बढ़िया है। तो अभी आगे एक गाँव और पड़ेगा, वो और देख लेते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसे एटलीस्ट नॉलेज रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कि जहाँ पे मना कर रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, कि अगर आप लोगों में से भी कोई ट्रैवल करे तो उसे एटलीस्ट पता तो रहे कि हाँ भैया ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर कोई इस तरीके की पहले वीडियो शेयर करता तो मुझे नॉलेज होती कि भैया मैं इधर रुकूंगा तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकती है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो भैया जो रियल लाइफ में हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो चलो अभी आगे चल रहे हैं और आगे वाला गाँव भी देख लेते हैं। ओके जी, वो अगला गांव आ गया है जी। इस जगह का नाम है कक्षेत।
अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ये रहा खगस्तेत नाम है इस जगह का। और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कैंपिंग के लिए लोकेशन। घर ज़्यादा नहीं है, 1-2 घर ही बने हुए हैं, तो लोकल से पूछना पड़ेगा। बाकी यहाँ की ब्यूटी बहुत सुंदर दिख रही है। खगस्तेत नाम से जो जगह पड़ी है, हम सोच रहे हैं कि यहीं पे अपना कुछ बनाएं, खाएं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएं। यहाँ पे ऐसा कुछ लोकल्स तो दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग कुछ परमिशन ले, क्योंकि पूरा ऑफ रोड ही पड़ा हुआ है। ओके जी, ये तो बहुत बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया जगह। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अगर यहाँ किसी लोकल से पूछेंगे ना तो वो हमें अलाउ भी कर देगा। और अलाउ भी क्या, अगर कुछ चार्जेस भी होंगे 200, 300, 400 रुपये, तो उसे पे करने में क्या दिक्कत है, जब सामने हमें ऐसा व्यू मिले। ऐसा व्यू भाई साहब बहुत सुंदर है यार, बहुत अमेजिंग है। और दूसरी चीज़ ये देखो, इस तरीके से नाली खोदी हुई है हर जगह पे, ताकि आप अपनी गाड़ी लेक साइड ना ले जा सको। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर लिया जहाँ तक अवेलेबल था। बाकी यहीं अपना बनाते हैं, खाते हैं और इन नज़ारों के साथ एक अच्छी यादें बना के आगे निकलते हैं। वाओ अमेजिंग। लो जी, आप बताओ जी। अरे यार ये क्या यार, तुम लोग कैसे रखते हो, दबा के तो रखा करो इनको। क्या बना रही हो जी? क्या बना रही हो? क्या रात को कढ़ाई पनीर बनाया था, वही गरम करके खाएंगे। अच्छा भाई साहब, वही खाना पड़ेगा। और क्या? रात का कढ़ाई पनीर टेस्टी नहीं था? नहीं, टेस्टी तो था, मुझे लगा कुछ फ्रेश बनेगा। चलो वो भी खा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। हाँ गुड्डा, पनीर पनीर पनीर। चलो बिल्ली को भी उतार देते हैं यहाँ पे। हाँ डॉगी देख लेना। डॉगी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक भी डॉगी नहीं दिख रहा है। यहाँ बंदे नहीं दिख रहे, डॉगी कहाँ से दिखेगा। चलो जब तक पूजा यहाँ पे खाना गर्म कर रही है, अपन लेक साइड चलते हैं, क्योंकि अभी तक अपन गई नहीं है, पास से पानी देखा नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है पॉइंट्स। उधर जब तक है जान, क्या बात है यार, फेवरेट मूवी। साथ में 3 इडियट, वो भी फेवरेट मूवी, उसी से रिलेटेड यहाँ पे थीम रखी हुई है। और ये लो जी, पहुँच गया हम लोग लेक के पास में। वाह यार, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। तो देख लो जी, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन वाटर है यार। ये तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत क्लीन है। हैंड टच करोगे? कैसे करोगे? कैसा ठंडा है? हाँ। भाई देखते हो ठंडा है। ओए होए यार, ये तो बर्फ़ का पानी है पूरा। हाँ। फुल ठंडा है और लोग इसमें स्विमिंग भी करने चले जाते हैं। हाँ। तो जी देख लो जी, कुछ इस तरीके से वाटर है। पास से देखने में ऐसा है, लेकिन ऊपर से देखने में जो उसके नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। गाइस यहाँ पे मच्छरों का साइज़ देखो यार, ये देखो, ये काट लेंगे तो बैंड ही बजा देंगे यार। तो आप इसी गांव से कितना चार्ज करते हैं उसका? 50 रुपीज़ पर पर्सन। फिर किसी पर भी बैठो? हाँ जी सर। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एक का 50 रुपये, एक बंदे का 50 रुपये, किसी पे भी बैठो। बुलेट अलग है, बाकी कहीं नहीं बैठ सकते। ओके ओके ओके। और बाकी यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं? कैंपिंग सर आगे कर सकते हैं सर। उधर कर सकते हैं, रोड साइड में? रोड साइड में कर सकते हैं। इधर नहीं, इस वाले एरिया में नहीं कर सकते? ये 100-300 मीटर आगे लेक से दूर रहना है। ओके, ये कुछ रूल निकाला है रूल निकाला गवर्नमेंट ने? हाँ जी वही। ओके ओके, मतलब 300 मीटर पीछे ही हमें कैंपिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए गांव वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, पूछना पड़ेगा। तो जो ये भाई साहब बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। हम उसी पॉइंट पे आगे, ये बस ये लेफ़्ट हो जाएगी और चाइना में घुस जाएगी। ये राजी, और चाइना देखो कितना बगल में, यहाँ से भाई साहब। ओके जी, यहाँ नीचे रेत है तो थोड़ा सा देख के निकालना पड़ेगा। मैं तो इसको ऐसे ही घुसा रहे थे कहीं भी। अभी थोड़ी देर पहले जब नीचे ला रहे थे तो रेत के अंदर टायर थोड़ा सा स्पिन हो गया था, तब मेरे को समझ आया अरे नीचे रेत है, तब फिर साइड करके निकाली। बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी इस जगह में कि 300 मीटर ऊपर आपको कैंपिंग करनी है, और उसके बाद जहाँ भी कैंपिंग करनी है, अगर कोई गांव है तो वहाँ पे उनसे परमिशन ले लेनी है। दैट्स इट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कल पुलिस वाले भी यही कह रहे थे ना कि लेक से दूर करनी है। चलो जी, अभी पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रास्ता नापते चुसुल तक।
ओके जी, ये लास्ट नज़ारा है पेंगोंग लेक का। बाकी सामने से ये चाइना के अंदर घुस रही है। अब यहाँ से इसको करते हैं टाटा बाय बाय और हम लोग बढ़ते आगे चुशुल की तरफ। यहाँ से नज़ारा सुंदर दिख रहा है, मतलब जिस हिसाब से आपकी धूप निकलती है ना, इसका कलर उस हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर वाटर है, तो भाई सब सुंदर दिखता है ये नज़ारा। ओके जी, तो पहला हमारा ये पड़ा है बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ता। शायद इसी की बात की जा रही थी कि एक जो ब्रिज था वो बह गया है, तो अभी पानी तो नहीं है, तो हम लोग आराम आराम से निकाल रहे हैं। तो जी दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है और पूरा वीरान है। ऐसा लग रहा है मोटे मोटे पत्थरों के बीच में से ये रोड डाला हुआ है और बस हमें इसके ऊपर चलना है ना। अब तो गांव भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, गाँव है ही नहीं। और मोटे मोटे पत्थर देख रहे हो कैसे हैं? हाँ, ये आते कहाँ से इतने मोटे मोटे पत्थर? ये सब ऊपर पहाड़ों में से टूट टूट के आते हैं। पहाड़ तो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। हाँ, तो ये अभी के नहीं है ना, बहुत पुराने हैं। तो जब आप पेंगोंग से चलोगे ना, तो आपको वही रोड पकड़ के रखना है, आपको कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं होना है, बस सीधा सीधा वही रोड पकड़ोगे तो सीधा चुशुल विलेज पहुंच जाओगे। तो सामने आ गया है चुशुल गांव। तो यहाँ पे हमारे अब दो रास्ते कटेंगे, लेफ्ट और राइट। जाते दोनों हाल ही है, लेकिन एक है ऑफ रोड और एक है आपका पक्का बना हुआ। तो वही डिसाइड करना है, वही पूछना है आगे से कि पक्का और बढ़िया रास्ता कौन सा है। क्या ही बताऊँ मैं आपको, अभी तक मैं इतने सारे बैंड्स ऊपर चढ़ चुका हूँ और हम लोग ना बहुत नीचे से आ रहे हैं और अभी हमें ना बहुत ऊपर जाना है और यहाँ पे ना कोई भी नहीं है, ना नेटवर्क है ना कुछ है। और ऐसा लग रहा है कि आज का रास्ता हमने ये लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस हिसाब से ये बैंड्स पड़ रहे हैं, मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कोई हाई पास आएगा, लेकिन इस हाई पास आने का कोई भी मेरा इरादा नहीं था। मैंने सोचा था कि आज नीचे नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन गलत डिसीज़न। अगर मैं उधर से जाता तो उधर से बिल्कुल सीधा सीधा रोड था, लेकिन यहाँ से एक हाई पास पड़ रहा है चुमथंग नाम से, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन अभी ये सामने ना पूरा हमें क्लाइंब करना है, पूरा हाई टॉप तक। गाड़ी चल रही है सिर्फ पहले गियर में और सांसें फूल रही हैं, नेटवर्क भी नहीं है। चलो एटलीस्ट वरीला पास पे मुझे लोग मिल रहे थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना बाइकर है ना गाड़ी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अभी मेरे पास एक रास्ता ये था कि मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन अभी अपन ना आधे रास्ते तक आ चुके हैं। तो जब आधे रास्ते तक आ चुके हैं तो क्यों ना फिर आगे बढ़ा ही जाए, पीछे क्या हटेंगे। बस शुक्र है कि रोड अच्छा बना हुआ है, अगर रोड ख़राब होता दिक्कत होता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कर्व बहुत ज़्यादा है, मतलब मुश्किल से आप 50 मीटर भी नहीं चढ़ोगे और आपको देखो एकदम से हाई स्टीप वाला कर्व आ रहा है और पहले गेट से गाड़ी नीचे मतलब ऊपर जा ही नहीं रही है। ये आया कर्व, अब तुरंत ही एक और कर्व आ गया, तो नीचे से मैं कंटिन्यू ऐसे ही चढ़ रहा हूँ। शायद इस रास्ते पे कोई इसीलिए नहीं आता है, वरना कोई ना कोई दिख जाता। वो जो पीछे जेसीबी पड़ी थी तब से यहाँ तक मुझे कोई नहीं मिला है। और अभी देखो कितना क्लाइंब करना है। अभी भी करीबन मेरे को 20-25 कर्व दिखा रहा है। और शुक्र है कि पहले गियर में हमारी इको अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम लोग कितनी मेहनत करके आ रहे हैं। ये देखो, यहाँ से चढ़ते चढ़ते ये देखो कितने सारे कर्व हैं जिन्होंने हमारी बैंड बजा दी है। और अब इस पॉइंट पे आ गए और अब आगे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से जो नज़ारा है आपको दिखाता हूँ मैं। एक तो कोई भी नहीं है, उसके बाद ये पीले पीले फूल हैं, ये आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ से नज़ारा देखो, ये है नज़ारा इतने कर्व्स ऊपर चढ़ने के बाद। और यहाँ पे आपको पेंगोंग लेक नज़र आ रही होगी।
तो हम लोग वहाँ कहीं नीचे से आ रहे हैं, वो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। तो इतना क्लाइंब कर चलते 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 पहुँचे हम लोग यहाँ पे। अब आगे देखते क्या है इस कर्व के बाद, ये आखिरी कर्व है। तो जब इतने हाई पास पे आए तो नज़ारा तो देखना बनता है ना। इसे भी पहले गियर में चढ़ाएंगे क्योंकि ये भी बिल्कुल टफ है। एक्चुअली ये इतना शार्प है ना कि अगर आप सेकंड गियर में आप मोमेंटम बना के लाओगे तो कुछ नहीं होगा, गाड़ी पलटने का डर रहेगा क्योंकि इसके छोटे टायर है, डायमेंशन छोटी है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भैया जी। लो जी, इतनी हाइट पे आने के बाद हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो लो जी, ये है चुमथंग पास। तो चुमथंग पास के हालत ख़राब हैं क्योंकि यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, इसीलिए कुछ नज़ारे ऐसे हैं। बाकी अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जी आगे हमें क्या दिखा रहा है। आगे थोड़े से कर्व दिखा रहा है, शायद वो उतरने वाले हों। चलो जी, अभी पहले फटाफट नीचे उतरते हैं। अरे भाई, इधर भी लेक है यार, यहाँ लेफ्ट साइड में भी लेक दिखा रहा है। भाई बहुत खतरनाक है यार, नज़ारे तो सुंदर हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक है चुमथंग पास। तो जी सोच समझ कर ही आना जी, और आ रहे हो तो ग्रुप में ही आना। ओके जी, तो ये है जी यहाँ की चुमथंग लेक। भाई साहब देख लो नज़ारे कैसे हैं, जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और सामने का ग्लेशियर भी देख लो, नीचे लेक भी देख लो। तो यहाँ की भी लेक बिल्कुल क्लियर दिख रही है, वाटर बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। आने के लिए रास्ता कुछ उधर से है जो आपको उस पॉइंट पे उतार रहा है, और एक रास्ता उधर से दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आने के लिए चाहिए 4x4 गाड़ी। और शायद वो रास्ता बना भी है, नहीं बना कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद नहीं बना, वो लेयरिंग सी दिख रही है, लेकिन वहाँ तक तो रास्ता दिख रहा है। तो भैया ये है चुमथंग लेक, देख लो नज़ारे कुछ ऐसे हैं। कभी देखेंगे सोलो आएंगे, सोलो कैंपिंग करेंगे इधर, और अच्छी वाली गाड़ी से आएंगे तब करेंगे कैंपिंग इधर। अपने भाई को सपोर्ट करते जाओ, एक दिन मारेंगे ऐसे ऐसे लंबे लंबे झटके कि मज़ा आएगा कैंप करने में और आपको देखने में। भाई साहब बहुत देर बाद मुझे एक गाड़ी दिखी है, और अभी क्लाइंब जो करना पड़ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत ही ज़्यादा दम लग रहा है। लेकिन इधर आने के बाद थोड़ी हरियाली दिखी है तो पॉजिटिविटी आने लगी है। और बाकी यहाँ से उस तरफ का नज़ारा देखो जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी तो हम बहुत नीचे से आ रहे हैं और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। तो ये चढ़ाई ना बहुत टफ पड़ रही है। ये तो जी BMW X1 है जो आगे जा रही है। चलो कोई तो दिखा है एटलीस्ट, वरना अभी तक तो कोई भी नहीं दिख रहा था। तो मुझे तो लगा था कि हम लोग बिल्कुल टॉप में आ गए हैं, लेकिन जो लेफ़्ट में वो BMW दिख रही थी वो और क्लाइंब कर रही है भैया जी, पूरा ऑफ, पूरा ऊपर जाना है। लेकिन भैया यहाँ के जो माउंटेन्स हैं पूरे हरे घास से भरे हुए हैं, मतलब शूट करने के लिए एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। जैसे मूवी वगैरह का कुछ शूट करना हो, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। तो हम लोग थोड़ा सा और आ गया है, तो यहाँ पे ना वही वाला रोड शुरू हो गया है, ईंटों वाला। डैट मीन्स कि हाई पास अब आएगा। पीछे जो पड़ा था वो पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे सामने दिख रहा है हाई पास पूरा, क्योंकि ये रोड तभी शुरू होता है जब कोई हाई पास आता है। ये तो हम लोग नोटिस कर ही रहे हैं। और वो सामने की तरफ जो दिख रहे हो, इस तरफ जो आप इस तरफ देख रहे हो, ये मुझे लास्ट लग रहा है। इसके बाद शायद हमारा उस तरफ उतरना होगा। तो अभी भी एक दो बैंड है जो हमें चढ़ने पड़ेंगे, बाकी इधर हमारी सांसें फूलने लगी है।
इधर की वैली ना पूरी ओपन है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, वरीला पास जो खूबसूरत है ना, अभी तक मेरे को ऐसा देखने को नहीं मिला यार। वो सच में बहुत खूबसूरत है। बाकी इधर गाड़ी ने कोई दम नहीं तोड़ा है, आराम से चढ़ रही है, बहुत आराम से। देखो जी, हमारे देश का झंडा सबसे पहले देख लो जी, सल्यूट है, और उसके सामने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है मंदिर टाइप का, और काकसांगला करके ये पास है, और ये एक बोर्ड है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके जी, वेलकम यू एट काकसांगला टॉप एल्टीट्यूड 17,851। अच्छा जी, ये वरीला पास से भी हाई उस पे है, देख लो जी, कर दिया जी क्लाइंब। लेकिन इस वाले पास पे सोच समझ के आना, ऐसे ही मत आ जाना, क्योंकि बस एक ही BMW दिखी थी यहाँ पे, वरना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये तो आप पास के ऊपर देख ही रहे होगे। बाकी भैया जी रोड बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, ये ईंटों वाला रोड, तो 5 किलोमीटर इधर बना होगा, 5 किलोमीटर उधर बना होगा। सही है जी। चलो जी, इस जगह को बोलते हैं बाय बाय, और अब नीचे उतरते हैं। उम्मीद करते हैं अभी नीचे उतरे। भाई साहब, इधर लेफ्ट साइड में देखो यार, कितना फ्लैट ग्राउंड है। कैंपिंग करने के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है लेफ्ट में तो। अबे यार, ओवरलैंडर पे एक ही चीज़ दिखती है, ग्रास वाला मेडोज और फ्लैट ग्राउंड, बस। एक बार सामने का नज़ारा देखो, ग्रीन मेडोज के बिल्कुल अपोजिट में, ग्रीन मेडोज के बैक साइड में देखो कैसे बर्फीले पहाड़ है, क्या ग्लेशियर्स जमे हुए भाई साहब। गाइस, मुझे नहीं पता हम लोग कौन से पॉइंट पे आए, लेकिन एक हाई टॉप से नीचे की तरफ उतरेंगे। लो जी, BMW वाले भी, ओए ओए ओए, BMW को छोड़ो, नज़ारा देखो भाई साहब, ऐसे नज़ारे भैया जी। सो दिस इज़ द व्यू, और ऊपर की तरफ आसमान में देखो किस तरीके से बादल है, लेकिन उसकी जो शेड नीचे नज़र आ रही है बहुत ही अमेजिंग है। इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन अभी देखता हूँ, नेट चल ही रहा है तो मैप में सर्च करके बताता हूँ। बाकी अभी हमें यहाँ से उतरते हुए घूमते हुए उधर जाना है। चलो जी, चलते हैं आगे। ओके जी, तो इस जगह का नाम है याया TSO। यायासो। हाँ जी, देख लो जी, ये बोर्ड बड़ा ध्यान से देख लो जी, याया TSO 10 किलोमीटर, काकसांगला 38, चुसुल 78, रिजांगला 98। भैया जी, ये रूट में बड़ा सोच समझ के लेना अगर आप जा रहे हो तो, क्योंकि इस रूट पे ना तो कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई ढाबा है, ना कोई गांव है, ना कुछ है, सिर्फ खाली सिंगल। और जो इसकी क्लाइंब है ना, कर्व्स बहुत ज़्यादा टफ है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, हर जगह पे भी, लेकिन नज़ारे एक नंबर है। तो अकेले बिल्कुल भी मत जाना, हमने ले लिया जैसे तैसे करके, तो हम लोग सही सलामत दिन में पहुंच गए। और यहाँ सामने देखोगे, ये है आपका मेन रास्ता जो आपका लेह से आ रहा है, तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये क्या जुगाड़ है जी, हवा तेज चल रही है? हवा तो तेज है ही है, गैस खत्म। गैस खत्म हो गई? आज हमारे घर की गैस खत्म हो गई है जी, तो इस तरीके से पूजा जुगाड़ करके खाना बना रही है। और कुछ वैरायटी बना नहीं सकते गैस खत्म में, तो इसीलिए बना तो वैरायटी रहे थे, पर गैस खत्म हो गई तो सोचा वैरायटी छोड़ो, जो बन पाए वो बना लो। वो बना लो और पेट भर लो जी। तो पूजा, एक बार पानी डालने के बाद ना दिखा दो कि कहाँ रुके हुए हैं। और बिल्ली को मिली है सजा, क्योंकि बिल्ली को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर एक डॉगी बैठा है बहुत जबरंग सा, तो बिल्ली को पीट देगा, है ना,
पेट देगा ना बिल्ली को। तो हम लोग पहुंच गए थे न्यूमा गांव में। तो हम लोग गए थे वहाँ पीछे की साइड पे वहाँ कैंपिंग करने के लिए, बट आर्मी वाले लोगों ने हमें मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी यहाँ थोड़ा गर्म माहौल है, तो आप आज होटल में जाके स्टे कर लीजिए। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमें दिखा ये वाला होम स्टे। इस होम स्टे का नाम है इंडस व्यू होम स्टे। तो जब हमने होम स्टे वाले भैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ रूम तो फुल हैं, बट आप हमारी पार्किंग में लगा सकते हो गाड़ी। तो जब उन्होंने हमें अलाउ किया पार्किंग में लगाने के लिए तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। ओके जी, खाना वाना खा लिया है, सब कुछ सेट कर दिया है, बस अब सोने की तैयारी है। फटाफट सोते हैं और कल सुबह उठते हैं, क्योंकि अब हमारा एक एडवेंचर और हो गया है कि हमारा सिलेंडर खाली हो गया है। तो देखते हैं जी यहाँ न्यूमा में कुछ होता है नहीं होता है, तो तब कल ही पता लगेगा। चलो इस अंधेरे के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।